हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको धातु रूप पढ़ा रहे हैं और उसमें एक और धातु आती है आपकी वस धातु। अगर कहने के लिए देखा जाएगा कि धातु रूप हमारी समानता कहा जाए कि पट हो, गम हो, लिख हो, इनमें जो अंतिम प्रत्यय जुड़े जाते हैं वो तो हमारे समान ही बनते हैं। चाहे लठ में चाहे हमारे वो पठ धातु में लग रहे हों या फिर हमारे किस में लग रहे हों, लिख में लग रहे हों, वस में लग रहे हों, लेकिन इन धातुओं के जब रूप बनाते हैं उनमें कुछ कुछ परिवर्तन जो होता है, तो इसलिए हम इनके आपके लिए वीडियोस बनाते जा रहे हैं। वस का अर्थ होता है रहना। क्या अर्थ होता है? रहना। ठीक है, तो अगर हम कभी कहते हैं कि राम यहाँ रहता है, यहाँ दो लड़के रहते हैं, यहाँ दो लड़के रहते हैं, यहाँ बालक रहते हैं। अब रहना जो धातु है, एक जगह हम कह रहे हैं एक लड़का रहता है, फिर कहा हमने दो लड़के रहते हैं, फिर कहा बहुत सारे लड़के रहते हैं। फिर कहें कि इस घर में एक लड़की रहती है। अब कभी हम बात करते हैं इस घर में कौन रहता है, अरे इस घर में एक लड़की रहती है। इस घर में दो लड़कियां रहती हैं, इस घर में लड़कियां रहती हैं, इस घर में अब रहती हैं। तो रहना किस धातु से हम कहेंगे? रहना तो हम भाई कह देते हैं अपनी हिंदी में, संस्कृत में उसी को किससे कहेंगे? हम दर्शाएंगे वस धातु से। वस का अर्थ वास करना, रहना। वस धातु से ही वास बना। कहते हैं ना, कहाँ वास करते हो, कहाँ निवास करते हो, वास वस धातु में ही नी उपसर्ग लगा तो हमारा निवास बन गया वो शब्द, है ना। वस धातु से ही, यानी वस का अर्थ वास करना यानी निवास करना या रहना। ठीक है, रहना शब्द का अर्थ वस धातु निकालती है। अब यहाँ पे अर्थ कैसे निकलेंगे कि अगर वर्तमान काल में हम कह रहे हैं कि लड़का यहाँ लड़का रहता है, दो लड़के रहते हैं, बहुत सारे लड़के रहते हैं। अब हम कहें तुम रहते हो, यहाँ तुम रहते हो, यहाँ तुम दोनों रहते हो, यहाँ तुम सब रहते हो, तो यहाँ तुम के लिए हमने बात कही। फिर कहा कि मैं भोपाल में रहता हूँ, हम दोनों भोपाल में रहते हैं, हम सभी भोपाल में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा? मैं भोपाल में रहती हूँ, हम दोनों भोपाल में रहते हैं और हम सब भोपाल में रहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से मैं के लिए भी हम रहने का प्रयोग किया। तो मैं और तुम के लिए हमारी क्रियाएं कौन सी होती हैं? हमने आपको बता चुके हैं मध्यम और उत्तम पुरुष की क्रियाएं। मैं के लिए हम उत्तम पुरुष की क्रियाओं को लगाएंगे, अहम वसामि, अहम वस आवाम वसावह, और हमारा वयम वसामह। त्वम के लिए हम मध्यम पुरुष की क्रियाएं लगाते हैं। त्वम यानी तुम रहते हो, त्वम वससि, तुम दोनों रहते हो। युवाम हमारा वसथः और यूयम वसथ। लेकिन अगर इन 6 अक्षरों को छोड़ दिया जाए, कौन से? अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, अगर इन 6 कर्ताओं को छोड़ दिया जाए, इन 6 सर्वनाम शब्दों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जितने संज्ञा सर्वनाम आएंगे, यहाँ घोड़ा हाथी कोई भी हो सकता है। आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, शिक्षक हो सकता है, शिक्षिका हो सकती है, कोई भी हो सकता है। यानी संज्ञा सर्वनाम किन दोनों को छोड़ दिया जाए? 6 अक्षर हम तो कह देते हैं मैं और तुम। अब मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हो गया तो 3 रूप उसके बन गए। मैं के 3 रूप कौन से बन गए? मैं, हम दोनों और हम सब। मैं का भाव बना रहा, मैं दोनों, मैं सब नहीं कहते हैं अपन, तो मैं की जगह हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमें किन 6 अक्षरों को याद रखना है कि अहम आवाम वयम, इनको, और त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम और यूयम, बस इन्हें हम छोड़ दें। अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो भाई उत्तम पुरुष की हमारी इसके लिए प्रयोग हो जाती है और मध्यम पुरुष की त्वम युवाम यूयम के लिए हो जाती है। बाकी का अगर कोई भी आ जाए जो रहने का काम कर रहा हो, उनके लिए हम प्रथम पुरुष की क्रियाएं लगाएंगे। वसति, वसतः, वसंती। ठीक है, अश्वः वसति, घोड़ा रहता है, अश्वौ वसतः और अश्वाः वसन्ति। गजः वसति, गजौ वसतः, गजाः वसन्ति। बालकः वसति, बालकौ वसतः, बालकाः वसन्ति। बालिका वसति, बालिके वसतः, बालिकाः वसन्ति। कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। रामः वसति, रामौ वसतः, रामाः वसन्ति। हमारी रमा हो गई, रमा वसति, रमे वसतः, और हमारी हो जाएगी रमाः वसन्ति। तो कहने का मतलब ये है कि प्रथम पुरुष की क्रियाएं बस ये
6 अक्षर नहीं होने चाहिए, तो फिर हमारी कौन सी प्रथम पुरुष की क्रियाएं आपकी प्रयोग में आएंगी। अर्थ क्या निकलेगा, क्योंकि वर्तमान काल है तो ह शब्द का ही इसमें भाव आएगा, यानी है, हो, हूं, ये सब आते हैं। भूतकाल की क्या पहचान होती है, जहां पे था, थी, थे लग जाता है। अच्छा, भविष्य की क्या हो जाती है पहचान, वाक्यों की पहचान हम कैसे करते हैं, जिन वाक्यों की क्रियाओं में गागी गे लगा हुआ हो वो हमारा भविष्य काल हो जाता है। तो यहां पर हम कैसे पहचान करते हैं, कहेंगे जहां ती तह अंति सी थह थ लगा हुआ हो, आमी आवह आमह, तो हम पहचान जाएंगे कि ये वर्तमान काल की बात हो रही है। जबकि यहाँ पे एक वचन है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, रहता है। इस साइड आ जाते हैं, क्या अर्थ निकलेगा हमारा, रहता है। ठीक है, एक कोई भी, क्योंकि एक वचन की बात है ना, तो क्या अर्थ निकलेगा, रहता है। इसमें होगा द्विवचन की बात है तो दो रहते हैं, और यहां पे हो जाएगा बहुत सारी जो भी होंगे बहुवचन में होना चाहिए, ना कोई भी जो भी व्यक्ति है वो ना एक होना चाहिए ना दो होना चाहिए, बहुत सारे होना चाहिए, संख्या में 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो सब रहते हैं। अब सब के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, बालक रहते हैं, बालिकाएं रहती हैं, यहाँ घोड़े रहते हैं, हाथी रहते हैं, गायें रहती हैं, किसान रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फिक्स है, यहां अर्थ होगा तुम के साथ में, यानी तुम के साथ में ही आएगा हमारा रहते हो। अर्थ क्या निकलेगा, रहते हो, दोनों रहते हो, तुम दोनों रहते हो। ठीक है, कौन रहेगा, तुम दोनों रहते हो, और तुम सब रहते हो। ठीक है, अब मैं रहता हूं, रहता हूं, हम दोनों रहते हैं, और हम सभी रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी आप कहोगे, यहां पे भी दो रहते हैं निकल रहे हैं, हम दोनों रहते हैं निकल रहे हैं, लेकिन इसमें मैं का भाव आ रहा है ना, यानी हम आना चाहिए, हम दो रहते हैं, हम दोनों रहते हैं, यहां हम सब के साथ में रहते हैं जुड़ेगा। ठीक है, ये अर्थ हमारा ये क्रिया निकालेंगे। ठीक है, क्या अर्थ निकलेगा, वसती रहता है, बालक रहता है, किसान रहता है, बालिका रहती है, बालिका रहती है, घोड़ा रहता है, हाथी रहता है, जो भी रहता है, चिड़िया रहती है, और भाई कुछ भी तितलियां रहती हैं, कुछ भी होगा तो वसती अर्थ आएगा जिसके साथ में रहने की बात आ रही होगी। रहता है, दो रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो वसती, वसतः, वसंती, वससी, वसथः, वसत, और वसामी, वसावह, वसामह। याद करने का तरीका वही बताया है, लट लकार की क्रियाओं में हम अंतिम ये 9 अक्षर याद रख लेते हैं तो हमारी क्रियाएं बन जाती हैं। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, ये 9 चीजें हमें याद रखनी है। लट लकार की 90%, 80%, 80 से 90% की क्रियाएं आपकी लट लकार की ये ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह बना देंगे। ठीक है, पठ, लिख, गम, धाव, भाई ऐसा नहीं है कि हर क्रिया के लिए अलग हो, कि गम के लिए हम ती तह अंति अलग बन जाए लट लकार का, पठ के लिए अलग बन जाए, लिख के लिए अलग बन जाए। हमने क्या कहा, 80 से 90% क्रियाएं लट लकार में ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह ही लगाती हैं। ठीक है, तो हमने इतना आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे इसी में भविष्यकाल में। तो भविष्यकाल हमारा कैसा होता है भाई, उसी का डुप्लीकेट, किसका, लट लकार का, यानी वर्तमान का डुप्लीकेट हमारा हो जाता है भविष्य। कैसे, क्योंकि अंत में देखो तो ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, कह रहे प्रत्यय तो बिल्कुल समान मिल गए, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन यहाँ पे वस धातु में जो परिवर्तन होता है उसको हमें ध्यान रखना है। जैसे गम जो धातु बन रही थी, जैसे गम धातु में हमने क्या देखा था, गम धातु बाकी चारों लकारों के लिए गच्छ बन रही थी, लेकिन भविष्यकाल के लिए गम ही रह गई थी। कब, भविष्यकाल में। अभी और भी जो जो ऐसी धातुएं आएंगी जिसमें ये परिवर्तन हो रहा होगा वो अपन बताते जाएंगे। ठीक है, हम आपको भविष्यकाल के लिए गम गम ही रहती है, बाकी चारों लकारों के लिए गच्छ बन जाती है। ऐसे ही वस जब धातु हमारी रूप बनाती है भविष्यकाल में, तो उसमें त का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो गया, आधे ता का। आधे ता का आगमन हो गया, तब इसमें हम क्या करेंगे, स्या जोड़ेंगे।
भाई बड़े आ की अगर यहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा अगर वस धातु में जोड़ रहे होते, वस में अगर हम छोटी ई की मात्रा जोड़ रहे होते तब तो हम ये वशिष्यति वशिष्यता बनाते, लेकिन यहाँ पे वस धातु में भविष्य काल में क्या आ जाता है, बोले वस धातु में तब आ जाता है वत्स्यति। क्या बन जाता है, वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, यानी ये जो स है वो क्या हो रहा है, ता में परिवर्तित हो रहा है। सा किस में परिवर्तित हो रहा है, आधे ता में। फिर अब भाई जब सा का ता में परिवर्तन हो रहा है तो भाई फिर अब हम इसमें कोई परिवर्तन ज्यादा ना करके इसमें ये जो सा और जो शा का हमारा नियम था इसको ना लेके हम सिंपल सा को ही इसमें भविष्य का स्या लगा देंगे। ठीक है, स्या लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमें इतना याद रखना है कि भविष्य काल में वस धातु वत्स्य बना लेती है और फिर इसमें हम तीतः अंति सीथः था आमी आवह आमह जोड़ देते हैं। तो बस फिर हमारे बिल्कुल लट लकार जैसे क्रिया हुई। रहेगा, दो रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, तुम रहोगे, तुम दोनों रहोगे, तुम सब रहोगे, मैं रहूंगा, हम दोनों रहेंगे, हम सब रहेंगे। बालकः वत्स्यति, कहेंगे बालको वत्स्यतः और कहेंगे बालकाः वत्स्यन्ति। कहेंगे त्वं वत्स्यसि, कहेंगे वत्स्यसि। अब कहेंगे यहाँ पे युवाम वत्स्यथः और यूयम वत्स्यथ। अहम वत्स्यामि, यहाँ हो जाएगा आवम वत्स्यावह और वयम वत्स्यावह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गा गीगे का रहेगा, मैं रहूंगा, तुम रहोगे, बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, मैं रहूंगा, हम रहेंगे, हम सब रहेंगे। तो भाई तुम और मैं के लिए ये प्रयोग हो जाएंगी हमारी, और बाकी के कर्ताओं के लिए हमारी प्रथम पुरुष की क्रियाएं होंगी। जो एक नियम पुरुषों का बता दिया है वो हर एक लकार और हर एक क्रिया के लिए फॉलो होगा। ऐसा नहीं होगा कि लट लकार में पहुंचे तो मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष बदल जाए, या फिर गम धातु से गच्छ पे पहुंचे या गम से वस धातु पे पहुंचे, वस से पठ में गए तो ये पुरुष बदल जाएं। ये नहीं बदलेंगे, ये कैसे हैं, फिक्स हैं। यानी ये टेबल इन्हीं के लिए बनाई गई है, इसीलिए तो इनके रूप अलग अलग बन रहे हैं। ये अलग अलग हैं, इसीलिए इनकी क्रियाएं भी इनके साथ में अलग अलग लगाई जा रही हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गई हमारी वस की भविष्य काल की। भूतकाल में जैसे पठ में जोड़ रहे थे त ताम न अह तम था अम आव आम जोड़ दिया, और हर एक मूल धातु के आगे अ जोड़ देते हैं भूतकाल बनाने के लिए। रहता था तो हम कहेंगे बालक रहता था, तो बालकः अवसत। दो बालक रहते थे तो बालकौ हमारा अवसताम। फिर कहेंगे बहुत सारे बालक रहते थे तो बालकाः अवसन। ठीक है, तुम रहते थे हो जाएगा हमारा त्वम अवसः। ठीक है, अह तम त जुड़ रहा है। तुम दोनों रहते थे युवाम अवसतम, तुम सब रहते थे, तुम सबको यूयम कहते हैं, और अवसत हम क्रिया लगाएंगे, तुम सब रहते थे। था की बात कर रहे हैं, था थी थे जोड़ना है तो वस धातु में, जैसे अगर हिंदी में अगर हम देखें हमें वाक्य अगर मिलता है कि बालक रहता था, कैसे हम संस्कृत में परिवर्तित करें, क्यों याद कर रहे हैं, इनका भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा बालक रहता था, एक वाक्य देख लिया। अब हमने कहा यहाँ पे बालक को, तो चलो बालक, क्योंकि रहने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। बालक को हम संस्कृत में बालक के रूप कौन सा बनाएंगे, तो आप कहेंगे भाई बालक के तो 21 रूप होते हैं, कहीं बालकाय कहते हैं, कहीं बालकात कहते हैं, कहीं बालका से, तो कौन सा रूप लगाएंगे। तो यहाँ रहन, तो हम क्रिया से पूछेंगे कि बताओ तुम्हें करने वाला कौन है, तो रहना कहेगी कि रहने का काम बालक कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई हमें कर्ता मिल गया। जो क्रिया को करता है वो करता है। कर्ता कौन होता है, काम को करने वाला। तो रहने का काम कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, तो बालक बन गया कर्ता। और कारकों में हमने आप सबको सिखाया था कि कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता में ही प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहेंगे जो बालक का प्रथमा, जब हमने बालक के शब्द रूप याद किए हैं तो हम कहेंगे कि बालक में जो प्रथमा विभक्ति की लाइन है, यानी पहले नंबर की लाइन है, जो हमें 21 रूप दिखते हैं बालक के शब्द रूप बने हुए, उसमें से प्रथमा विभक्ति का रूप हम उठा लेंगे। तो बालक हमारा बन जाएगा, क्योंकि बालक एक है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन का ही रूप उठाएंगे, तो हम बालक को बनाएंगे बालकः
अब रहने को कहते हैं वस। क्या कहते हैं? वस। थाथी थे कह रहा है कि लंग लकार की बात आएगी। लंग लकार में क्रिया में जुड़ जाता है अ। अब जब अ जुड़ जाता है तो हम कहेंगे बालक का, अब हमें अंतिम प्रत्यय जोड़ने के लिए कि इसमें त जोड़ें, ताम जोड़ें, न जोड़ें, अह जोड़ें, तम जोड़ें, क्या जोड़ें इसमें, उसके लिए बालक का पुरुष वचन पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? पुरुष और वचन। बालक हमारा किस पुरुष का है? तो कहेंगे मैं उत्तम तुम मध्यम। ना तो ये मैं है ना ही तुम है, तो बाकी सब प्रथम, तो हम कहेंगे ये बालक हमारा प्रथम पुरुष। क्या है ये? प्रथम पुरुष है। कितना है ये? एक है, दो है, बहुत सारे हैं? कहेंगे एक है, तो ये हो जाएगा एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का हम प्रत्यय अवस में जोड़ देंगे। तो हम भूतकाल की क्रियाओं में कौन से प्रत्यय जोड़ते हैं? त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, आम। तो पहले ही नंबर पे प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या जोड़ा हमने? त। तो ये हो जाएगा हमारा बालकः अवसत। क्या बन जाएगा? बालकः अवसत। ठीक है। ऐसे ही बालकों, दो बालक रहते थे, इसी को हम इसी में परिवर्तित करके बता दें, यहीं पे द्विवचन में परिवर्तित करते। दो बालक रहते थे, तो हम क्या कहेंगे? दो बालकों को, मूल्य रहने का काम कौन कर रहे हैं? बालक ही कर रहे हैं। लेकिन अब वो संख्या में दो हो गए हैं, तो प्रथमा विभक्ति तो लगा रहे थे, लेकिन अब एक वचन का रूप ना लेके हम द्विवचन का ले लेंगे। तो बालकः बालकौ, तो बालक हो जाएंगे हमारे बालकौ। और फिर इसके साथ में हम कहेंगे रहने की क्रिया वस होती है, थाथी थे है तो आ लगाएंगे हम क्रिया में, और अब हम इसका पुरुष वचन पहचानेंगे उसके अंतिम प्रत्यय को जोड़ने के लिए। अंतिम प्रत्यय जोड़ने के लिए हम इसका पुरुष वचन पहचानेंगे, तो कहेंगे ना ये मैं है ना ये तुम है, तो बाकी सब प्रथम है, और दो शब्द कह रहा है कि ये द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष में ये द्विवचन की क्रिया को अपने साथ में लेके आएगा। तो द्विवचन में क्या लगता है? त, ताम, तो ये हो जाएगा अवसता। ठीक है। तो हर एक अर्थ को, थाती थे को अर्थ बताने के लिए लंग लकार की प्रयोग हो रही है ये। ठीक है। तुम रहते थे तो त्वम अवसः, इसी प्रकार से बनाएंगे। तुम दोनों रहते थे तो युवाम अवसतम, और तुम सब रहते थे तो हो जाएगा यूयम अवसत। त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, आम। बस ये हमारा क्या हो जाता है? इनके छोटे छोटे से रूप है। ये टेबल हमें याद हो गई तो मान लीजिए फिर हमारी हर चीजें ना बहुत आसान हो जानी है। यहाँ पे देखा हमने, अब लोट लकार को हमने बार बार जो हर एक बता रहे हैं आपको रूप, तब उसमें बताते जा रहे हैं कि जो लोट लकार है बहुत कुछ हमारा लंग लकार जैसा बनता है। बस परिवर्तन, एक सबसे बड़ा पहला परिवर्तन तो ये होता है कि लोट लकार में अ नहीं लगाया जाता है। अब भाई क्योंकि लंग लकार जैसी समानता लेके आ रहा है, अगर लंग लकार जैसी इसमें समानता है ना, हमने कहा ये भाई लोट लकार तो लंग लकार जैसा बन रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहली बात तो इसकी लोट लकार की क्रियाओं में अ नहीं लगाया जाता है। लोट लकार की क्रियाएं कैसी होती? आज्ञार्थ, जहां पर आज्ञा दी जा रही हो। ठीक है। रहो, बालक यहाँ रहो, तुम दोनों बालक यहाँ रहो, तुम सभी बालक यहाँ रहो, इस कमरे में रहो, इस घर में रहो या इस शहर में रहो। तुम रहो, तुम दोनों रहो, और तुम सब रहो। यहां कहेंगे मैं रहूं। ठीक है। अब मैं रहूं, अब यहाँ पे भी खुद स्वयं को भी आज्ञार्थवाची में हम बोल रहे हैं, मैं रहूं। ठीक है। हम दोनों रहें, हम सब रहें। तो ये हमारी किसमें? लोट लकार में। क्योंकि इनमें रहूं, तुम रहो, इसमें कोई सी काल का ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन आज्ञा का ज्ञान हो रहा है। जहां पे हमें किसी क्रिया के द्वारा आज्ञा का पता चले, वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे, और लोट लकार को हम लंग लकार जैसा ही बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे, बनाएंगे उसी जैसा, लेकिन उसमें हम क्या अंतर कर देंगे कि पहले तो आ हटा देंगे। तो वस में से आ हट गया, आ हट गया, तो अब कैसे रूप बनाएंगे? जैसे कि हम बनाते हैं भूतकाल में त, ताम और न,
तो यहाँ पे त में हम लोट लकार है तो हम लोट लकार से कह देंगे कि ये ओ की मात्रा आपकी अ और उ से आई है। भाई ये हम समझाने के हिसाब से बता देंगे जिससे कि आपको याद रहे, है ना। भाई आता तो जो ऊ की मात्रा है वो सूत्रों से आती है, हम तो आपको इसलिए बता देते हैं कि चलो ये लोट लकार की मात्रा है अ और उ से आई है तो इसका ऊ हम चुरा के इसमें लगा देंगे तो ये तू बन जाएगा। अब इससे याद बना रहेगा कि लोट लकार के हम जो रूप बनाते हैं तो भूतकाल में बनाते हैं त, और भविष्य का और वर्तमान काल में बनाते हैं ती, और लोट लकार में कर देते हैं तू, और अंत में भी तू जोड़ देते हैं। जो भूतकाल का आधा ना था, आधे ना में तू जोड़ देते हैं, तू अंतु हो जाता है, तू तम अंतु। अह तम त लगाते हैं हम भूतकाल में, अह तम त, यहां क्या हो जाता है, अह का विसर्ग गायब हो जाएगा। जो भी धातु आपको अपने मूल रूप में दिखे और उसके साथ में बस हलंत ना हो तो समझ लेना वो लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन की है। यानी त्वम पठ, तुम पढ़ो, त्वम के साथ में ही ऐसी आपको हमेशा धातु दिखेगी जब आज्ञा दी जा रही होगी। तुम जाओ, अगर आपको कभी संस्कृत में जब आप बोलना शुरू करें, आप संभाषण शुरू करें, आप बोलने का प्रयास करें, तो अगर आपको किसी को आज्ञा देनी हो, है ना, जब आज्ञा देनी हो तब आप कैसे बोलोगे। और अगर आपको उसको नाम से नहीं बोलना है, कहना है कि तुम पढ़ो, तो सीधे कह देना तुम पठ, बस। तुम जाओ तो कह देना तुम गच्छ, ठीक है। तुम बैठो तो हमारा तुम रहो तो कह देंगे तुम, बस तुम रहो, ठीक है। तुम लिखो तो कहेंगे तुम लिख, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना डांट के कहते हैं, तो बस वही चीज ऐसी याद रखना आप, है ना। तो जहां पे आपको मूल क्रिया दिखे बस उसमें इतना अंतर हो जाता है कि हलंत हट जाता है। मतलब कि जब हम भूतकाल में अह जोड़ते हैं तो ये मान लीजिए कि विसर्ग नहीं जोड़े जाते हैं, आ जोड़ देते हैं तो ये पठ बन जाता है, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा वस, त्वम वस। लेकिन आएगा ये चीज केवल त्वम के साथ में ही, तुम के साथ में ही। त्वम वस, त्वम पठ, त्वम लिख, त्वम धाव, त्वम क्रीड, ठीक है। यहाँ पर आएगा युवाम वसतम, तुम दोनों रहो तो युवाम वसतम, तुम सभी रहो यूयम वसत। अब मैं रहूं तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाता है, त ताम न, और यहाँ अहतमता, और कहते हैं अम आव आम, तो अम की जगह बस आ जाता है आनी। क्या आ जाता है, आनी। तो कहेंगे आनी आव और आम, विसर्ग हटा लीजिए, क्या आ जाएगा, आनी आव और आम, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कितना हुआ है, यहाँ पर हुआ है और यहाँ पे हुआ है, और ये ता की जगह पे तू आ गया है, बस इतना अंतर है। नहीं तो वह देख लीजिए अपना भूतकाल जैसे बन गए या नहीं बन गए, बन गए, बस भूतकाल जैसे ही रूप बन गए, वस धातु बन गई, ठीक है। अर्थ हमने बता दिया, अहम मैं रहूं, ठीक है। मैं रहूं तो कहेंगे अहम वसानी, आवाम वसावह और वयम वसावह, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अविधि लिंग लकार को देख लेते हैं कि चाहिए का अर्थ लेके आ रहा है। तो चाहिए में हम कह देंगे कि बालक, बालक को रहना चाहिए तो बालकः वसेत, दो बालकों को रहना चाहिए हर एक। अब जो मूल क्रिया है उसमें चाहिए जुड़ जाएगा, ठीक है। वसेताम रहना चाहिए, बालकौ वसेताम, बालकाः वसेयुः, त्वम वसे। अब कहेंगे युवाम वसेताम और वसेतम, और हमारा कहेंगे यूयम, युवाम वसेतम, यूयम वसेत, अहम वसेयम, आवाम वसेब, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा वयम वसेम। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा परिवर्तन होगा, त ताम न, हमारे भूतकाल जैसे ही हम रूप से आपको जोड़कर दिखा रहे हैं, त ताम न, तो यहाँ पे त ताम न की जगह पे क्या हो गया, युहु, ठीक है। और एक और क्या परिवर्तन हो रहा है, त, अब आप कहेंगे त और ताम तो बिल्कुल कैसा आ गया, हमारा भूतकाल जैसा। तम और ता कैसा आ गया, बिल्कुल भूतकाल जैसा। यहाँ पे माँ हलंत वा और माँ, ये सब तो भूतकाल जैसे आ गए, यहाँ विसर्ग भी भूतकाल जैसा आ गया। तो अंतर क्या बनेगा, बोले अंतर ये बनेगा कि चाहिए का अर्थ बन रहा होगा किसी धातु में, तब उस धातु में हम एक ही मात्रा लगा देंगे। तो वस बन जाएगा वसे, पठ बन जाएगा पठे, गच्छ बन जाएगा गच्छे, ठीक है, गच्छे। तो हो जाएगा वसे, तो फिर लंग लकार जैसे हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो कहेंगे, अब इसमें त ताम ना कह के हम कहेंगे एत एताम एयुः, एह एतम एत और एयम। अब यहाँ पे हम कहते हैं अम आव आम, हम जब भूतकाल की क्रियाएं करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अम आव और आम।
यही बोलते हैं। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, आ की जगह पे यहाँ लगा देंगे य, तो ये बन जाएगा एयम, आ के स्थान पे आ जाएगा एव और आ के स्थान पे आ जाएगा एम। ठीक है, तो ये परिवर्तन आ जाएगा जो चाहिए का अर्थ बताएगा। मुझे रहना चाहिए, हम दोनों को रहना चाहिए, हम सबको रहना चाहिए। अहम वसेयम, आवाम वसेब और वयम वसेब। कहेंगे तुम्हें रहना चाहिए तो कहेंगे त्वम वसेह, तुम दोनों को रहना चाहिए। युवाम वसेतम, यूयम वसेत। बालकः वसेत, बालक को रहना चाहिए तो बालकः वसेत, दोनों बालकों को रहना चाहिए। बालकौ वसेताम, और सभी बालकों को रहना चाहिए तो हम कहेंगे बालकाः वसेयुः। इस प्रकार से विधिलिंग लकार की क्रियाएं चाहिए का अर्थ बताती हैं। और कभी आपको संस्कृत में ये लिखी हुई दिखें तब आप उनका अर्थ कैसे लगाएंगे, आप ध्यान करेंगे कि मूल क्रिया में अगर ए की मात्रा लगी है और उसके अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय हमें भूतकाल जैसे दिखाई दे रहे हैं, आ नहीं लगा है। पहली बात तो आ नहीं लगा है तो वो भूतकाल नहीं है। एक ही मात्रा लगी है तो विधिलिंग लकार का प्रयोग बता रही है, और विधिलिंग लकार अगर है तो उस मूल क्रिया में हमें चाहिए का अर्थ लगाना है, चाहिए का अर्थ हम उसमें जोड़ेंगे। तो इस तरह से बस क्या होता है, हम धीरे धीरे इन छोटे छोटे प्रयासों से ही हम धीरे धीरे संस्कृत भाषा को सीख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, इंटर करते हैं, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। क्लास 7 पे गए तो क्लास 7 के सब्जेक्ट्स आ गए। यहाँ पे आपने NCERT और व्याकरण दोनों चीज़ें दी हुई हैं। आपने व्याकरण पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको व्याकरण का पेज मिल गया। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। अगर ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू का वीडियो आ जाएगा, केवल ओवरव्यू का। अगर वर्ण विचार पे जाएंगे तो सिर्फ वर्ण विचार से संबंधित वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियो एक साथ में खोलें। संधि पढ़ना है तो केवल संधि को क्लिक करें तो केवल संधि के वीडियो देखेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमने प्लेलिस्ट खोली तो हमारे सामने सारे वीडियोस आ गए, नहीं, चैप्टर अलग अलग बने हुए हैं। चैप्टर को खोलिए, उसी चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी पता हो जाएगा कि भाई हमने जो आपके लिए वीडियो बनाए हैं हर एक चैप्टर में कितने कितने बने हैं, कौन कौन से टॉपिक के बने हैं, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पढ़ना आसान हो जाएगा। पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम एक और नई धातु को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।